महदृदयान्धकारम् यच्छौच निःसृतसरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मुर्नधिकृतेन शिवा शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनसमलशैलनिसृष्टवज्रम् संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम्। इस प्रकार भगवान के चरणारविंदों का स्मरण कर आज की कक्षा के लिए हम आदरणीय प्रोफेसर दलाई जी का आह्वान करते हैं कि आप अपनी कक्षा अब यहाँ से प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ। ओम श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। इस कार्यक्रम में उपस्थित आचार्यों को प्रणाम करते हुए आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करते हुए मैं आज का कार्यक्रम को आगे ले रहा हूं। हम लोग पिछले कक्षा में अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में पढ़ रहे थे। आज प्रश्नोपनिषद के बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। प्रश्नोपनिषद, इस उपनिषद का प्रारंभ प्रश्नों से होता है, अतः इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ गया है। ब्रह्म विद्या ज्ञान के लिए 6 ऋषि पिप्पलाद मुनि से 6 प्रश्न पूछे थे। 6 प्रश्न को पूछे थे। यह अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा से संबंधित है, जिसके मुख्य ऋषि पिप्पलाद ही है। पिप्पलाद ऋषि जो केवल पिप्पल के फलों को खाकर जीवित रहे, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ गया। इसमें ब्रह्म विद्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि समस्त प्रजा कहां से और कैसे उत्पन्न हुई, प्रजा को धारण करने वाले देवता कितने हैं, प्राणों की उत्पत्ति कहां से होती है, आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का क्या रहस्य है, ओम की उपासना का क्या स्वरूप है, और 6ठा प्रश्न जो है 16 कला संपन्न पुरुष का क्या स्वरूप है। इस प्रकार 6 प्रश्न उन्होंने पूछा। इस उपनिषद के प्रतिपादित विषय है। उन्होंने जो 6 सवाल पूछा था, वही 6 सवाल ही 6 प्रश्न ही इस उपनिषद का प्रतिपादित विषय है। दूसरा आता है मुंडकोपनिषद। मुंडक शब्द का अर्थ है मुंडित अथवा मुंडन हुए सिर वाला। संभवतः सिर मुड़ाने वाले लोगों के किसी संप्रदाय से इसका संबंध रहा हो। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंध है। इसमें 3 मुंडक एवं 6 खंड है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश की प्रधानता है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया।
इसमें याज्ञिक अनुष्ठान और कर्म कांड की हीनता दिखाई गई है, जबकि ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता प्रमाणित की गई है। सांख्य और वेदांत के सिद्धांत भी इसमें प्रतिपादित किए गए हैं। द्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रसिद्ध मंत्र भी इसमें दिया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। इसके अतिरिक्त अशोक स्तंभ में अंकित वाक्य, अशोक स्तंभ में एक ध्येय वाक्य, ध्येय सूक्ति लिखा गया है। क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। यहीं से लिया गया है। इसके बाद आता है मांडुक्य उपनिषद। यह आकार में छोटा उपनिषद है, किंतु महत्व इसका सबसे अधिक है। इसमें केवल 12 वाक्य या खंड है। इसमें ओंकार की विस्तृत व्याख्या की गई है। चैतन्य की 4 अवस्थाओं, कौन कौन ये 4 अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और व्यवहार। इन 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आत्मा को भी 4 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन है? वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, प्रपंचोपदेशम। वेदांत दर्शन का प्रासाद इसी उपनिषद पर खड़ा है। चलिए, आप लोग जितने विषय पढ़े हैं, इन सारे विषयों के सारांश क्या दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन का मूल स्रोत वेद ही है। वेद के ब्राह्मण भाग के अंतर्गत उपनिषद ग्रंथ आते हैं। ये वेद का एक महत्वपूर्ण और अंतिम भाग है। उपनिषदों में ऋषियों के दार्शनिक चिंतन की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है। उपनिषदों के उत्कृष्ट चिंतन की पृष्ठभूमि वैदिक वाङ्मय के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद संहिता से ही प्रारंभ हो जाती है। वेदों का अंतिम भाग या वेदों का सार होने से उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मांडुक्य उपनिषद में ही हुआ है। बाद में वेदांत एक दर्शन विशेष का नाम भी हो गया, जिनका आधार उपनिषद ही है। गुप्त ज्ञान के प्रतिपादक होने से उपनिषदों को गुह्य और रहस्य नाम से भी जाना जाता है। सद्धातु में क्विप प्रत्यय से उप और नि उपसर्गों के साथ उपनिषद शब्द बनता है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप सविनय बैठना। इसी आधार पर उपनिषद वह ज्ञान है जो गुरु के पास सविनय बैठकर प्राप्त किया जाता है। उपनिषदों की संख्या सुनिश्चित नहीं है,
इनका 10 से लेकर 223 तक उल्लेख मिलता है। मुक्तिकोपनिषद के आधार पर सामान्य रूप से भारतीय परंपरा में 108 उपनिषदों की चर्चा की जाती है। मुक्तिकोपनिषद में ही 10 प्रमुख उपनिषदों के नाम भी दिए गए हैं। प्राचीन काल से ही उपनिषदों पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, जिनमें अद्वैतवादी शंकराचार्य का भाष्य प्रमुख है, जो कि 10 प्रधान उपनिषदों पर लिखा गया है, तथा इन्हीं के भाष्य में 3 और उपनिषद के नाम आने के कारण 13 प्रमुख उपनिषदें जानी जाती है। उपनिषद ग्रंथ भारतीय तत्व ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों के मूल स्रोत है। इनमें मानव की चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। ईशावास्योपनिषद को संपूर्ण गीता का मूल माना जाता है। शोपेनहावर ने उपनिषदों को परम शांति के साधन बताया था। कर्मा उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का आत्मविद्या है। उपनिषदों में ब्रह्मा आत्मा दोनों की एकता, आत्म प्राप्ति के साधन, आवश्यकता आदि पर विस्तार से विचार किया गया है। आत्मविद्या से संबद्ध कुछ दार्शनिक, नैतिक और बौद्धिक विचार भी उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। विद्या, अविद्या, प्रेयस, श्रेयस, ओम, योगा, प्राण आदि पर इनमें विचार किया गया है। और इस उपनिषदों के संदर्भ में कुछ उपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध होते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। आप लोग इन उपयोगी पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न, जैसा कि उपनिषदों के रचना काल पर प्रकाश डालिए, ईशोपनिषद पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उसके बाद उपनिषदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, जो आप लोग पढ़ेंगे और लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे। इकाई 5 में वैदिक कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन का उल्लेख किया गया है। आप सब जानते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने से पूर्व इसका रूपरेखा के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना भी चाहिए। जैसे कि पहले है उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़े, पढ़ने से क्या लाभ होगा। दूसरा है कि प्रस्तावना, उसके उपरांत आता है वैदिक कालीन भौगोलिक जीवन, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और वैसा ही वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन, सारांश, शब्दावली, कुछ उपयोगी पुस्तकें, और अंत में आता है अभ्यास प्रश्न। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या उद्देश्य है,
क्यों इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? तो चलिए इसका उद्देश्य क्या है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप सभी क्या क्या जान सकेंगे, सुनिए। वैदिक काल की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था से अवगत हो सकेंगे। उसके उपरांत वैदिक काल के अनंतर विभिन्न परिदृश्यों में आए परिवर्तनों को समझ सकेंगे। वैदिक काल के आधार पर चिंतन कर वर्तमान स्थिति की तुलना कर सकेंगे। वैदिक काल के विविध विषय धरातलों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे। चलिए इसके प्रस्तावना के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। वैदिक कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामग्री वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वैदिक कालीन भूगोलों में जहां उस समय समुद्र था, वहां आज मरुस्थल तथा जनसंचार है। कभी जहां समुद्र हुआ करता था, वहां आज मरुस्थल है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम नियमों में आबद्ध थी। अर्थ का आधार मुख्य रूप से कृषि कर्म तथा पशुपालन था। ये जो अर्थ, उस अर्थ का आधार मुख्य रूप से कृषि कर्म पर निर्भर करता था या पशुपालन पर निर्भर करता था। राजनीतिक व्यवस्था जन समूह के कल्याण की दृष्टि से संचालित होती थी। उसका मुख्य कार्य जन समूह की सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन था। प्रस्तुत इकाई में आप सभी वैदिक कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। वैदिक कालीन भौगोलिक जीवन वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उद्धृत नदियों, पर्वतों, वनों आदि के नाम उल्लेख से तत्कालीन भौगोलिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण भी तत्कालीन नदियों, पर्वतों आदि की वास्तविक स्थिति भी अधिकांश रूप में परिवर्तित हो गई है। एक नदी जहां उस काल में बहती थी, उसका प्रवाह मूल स्थान से हटकर अत्यधिक दूर चला गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति के आधार पर उनकी सही स्थिति का अनुमान लगाना कठिन कार्य है। यहाँ संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध संदर्भों के आलोक में संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। तो पहला है नदियां। ऋग्वेद के नदी सूक्त के प्रथम मंत्र में 42 नदियों की सत्ता का उल्लेख किया गया है। उनको क्या कहा गया है? सप्त सप्त त्रिधा।
किंतु इस सूक्त के 5वें तथा 6ठे मंत्र में नामशः केवल 19 नदी 6ठे मंत्र में नामशः केवल 19 नदियों का ही उल्लेख है। प्रकृत का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। इमे में गंगे जमुने सरस्वती सुतुद्री स्तोमम सचता परुन्नयाम अशीन सिंत्या मरुद्रुदे भीतस्तयार्चिकीये शृणुयाम सुमो सुषोमयाम। तो इन 19 नदियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। क्रमशः इनके बारे में संक्षिप्त परिचय लेंगे। पहला है गंगा। ऋग्वेद के अतिरिक्त गंगा का अन्य मंत्र में उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में उरु कक्ष के विशेषण के रूप में गांग्य पद का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में भरत दौष्यंती के यमुना और गंगा पर विजय का उल्लेख है। इससे ज्ञात है कि यहाँ तक भरतों अथवा कुरुओं के राज्य की सीमा थी। तैत्तिरीय आरण्यक में गंगा तथा जमुना के मध्य रहने वाले लोगों की प्रशंसा की गई है। इसके बाद दूसरा है यमुना। नदी सूक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में इस नदी का 2 बार उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में मरुतों से यमुना के तट पर गोधन तथा अश्वधन प्राप्त करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में जमुना के तट पर अजम, शिशु तथा यक्षुओं के साथ सुदास के युद्ध का वर्णन है। अथर्ववेद में यमुना के आंजन का उल्लेख किया गया है। संभवतः इसी आंजन के कारण यमुना का जल काला माना गया है। शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में यमुना पर भरतों की विजय का उल्लेख है। वैदिक साहित्य के कतिपय स्थलों में यमुना के तट पर सालों के निवास का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके उपरांत आता है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में इस सरस्वती नदियों में इसे सरस्वती नदी को नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा ऋग्वेद में नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। वाजसनेयी संहिता में इसकी सहायक 5 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए एक स्वतंत्र सूक्त संबोधित है। वैदिक काल में यह सरस्वत नामक समुद्र में जाकर मिलती थी, किंतु पृथ्वी पर एक अद्भुत प्राकृतिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण उत्तर वैदिक काल में वह सरस्वत समुद्र सूख गया और सरस्वती उसी रेगिस्तान में विलीन हो गई। जिस स्थान पर वह लुप्त हो गई उस स्थान का नाम पंचविंश ब्राह्मण
तथा जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में विनाशन बताया गया है। इसके उपरांत आता है सुतुद्री नदी। ऋग्वेद के संपूर्ण सूक्त में विपाट और सुतुद्री के संगम पर भरतों के साथ विश्वामित्र के जाने और उन्हें पार करने के लिए उन नदियों से प्रार्थना करने का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में इसका शतद्रु के नाम से उल्लेख है। आधुनिक नाम सतलज है। इसका मार्ग परिवर्तित होता रहा है और तत्पश्चात आता है परुष्णी। ऋग्वेद में 10 राजाओं के विरुद्ध सुदास के युद्ध के प्रसंग में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में परुष्णी के लिए महे नदी संबोधन प्रयुक्त किया गया है। यहीं पर श्रुतर्वा नामक राजा ने अश्व का दान किया था। ऋग्वेद तथा में भी परुष्णी का उल्लेख है। संभवतः इसके तट पर भेड़ें अधिक पाली जाती रही हो, इसलिए उसे ऐसा कहा गया है। यास्क ने इस नदी का उल्लेख इरावती के नाम से किया है। इरावती का ही विकृत नाम रावी है, जो पंजाब, जिसको आज की समय में हम कहते हैं पाकिस्तान, यह पंजाब की एक प्रसिद्ध नदी है। उसके उपरांत आता है अश्विकनी। अश्विकनी का अर्थ होता है यास्क के अनुसार काला है। संभवतः इसका जल काला होने के कारण इसको इस नाम से संबोधित किया गया है। इसी नदी का आगे चंद्रभागा के नाम से उल्लेख प्राप्त होता है, जो और विकृत होकर चिनाब के नाम से आज प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में सिंधु के साथ अश्विनी का उल्लेख मिलता है, जिससे होकर आने वाले मरुतों को भेषज रूप बताया गया है। तत्पश्चात और एक नदी का नाम उल्लेख है, मरुद्रुदा। राज के अनुसार मरुद्रुदा उस नदी का नाम है जो वितस्ता और परुष्णी के मिलकर बहने से बनती है। एक अन्य विद्वान ने मरुद्वृद्धा को मरुद्वर्धन माना है, जो कश्मीर की एक छोटी नदी है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा किश्तवाड़ के पास चेनाब के उत्तर तट पर मिल जाती है। उसके बाद है वितस्ता नदी। यास्क ने इस नदी का उल्लेख किया है। बिहार कश्मीरी में बेट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके दक्षिण तट पर स्थित झेलम नामक स्थान के आधार पर
आज यह झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। उसके बाद आता है आर्जिकिया। निरुक्त के आधार पर ऋतिज यानी कि आर्जिक पर्वत से उत्पत्ति अथवा रुजुगामिनी से यह नामकरण हुआ। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। तत्पश्चात है सुषोमा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। यह सुषोम पर्वत से निकलती है। इसका तादात्म्य सोहान नदी से किया जा सकता है। तदुपरांत सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के अनेक स्थलों पर इस सिंधु नदी का उल्लेख प्राप्त होता है। अन्य नदियों की अपेक्षा यह अधिक शक्तिमती एवं समृद्धिशालिनी थी। यह पश्चिम में पराबत या अपरा में गिरती थी। इसके बाद आता है तृष्टामा। यह सिंधु की प्रथम सहायक नदी है। यह आधुनिक गिलगिट की है। तत्पर सुसरतु नदी का नाम आता है। द्रास एवं पक्षुभ इसकी सहायक नदियां मानी जाती है। इसे सुरु अथवा घोरबंद नाम से भी संबोधित किया जाता है। तदुपरांत आता है रसा। वर्तमान नाम सेवक। यह कश्मीर की नदी है। देवसुनी शर्मा के इस नदी को पार किए जाने का ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। इसका संबंध पंजशीर नदी से भी किया जाता है। कुंभा इसका संदर्भ ऋग्वेद में प्राप्त होता है। साथ ही इसका संबंध काबुल नदी से भी माना जाता है। पुनर एवं पंजकोरा इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद स्वेती नदी है। इसका तादात्म्य काबुल की सहायक नदी पुनर से किया जाता है। उसके बाद आता है कुमु। इसका संबंध कुरुम नदी से किया गया है, जो सिंधु की सहायक नदी है। महत्नो संभवतः यह कुमु की सहायक नदी है। अधुना शवान नदी से इसकी पहचान की जा सकती है। इसके बाद आता है गोमती नदी। यह गोमती नदी अफगानिस्तान की नदी है। इसका संबंध आधुनिक गोमाल नदी से किया जाता है। तट पर गायों के रहने के कारण गोमती नामकरण हुआ माना जाता है। वृषदवती सरस्वती की सहायक नदी है। यह अधुना धगधर अथवा चिंतंग हो सकती है। इसके तट पर भरतों के यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यह पथरीली नदी वर्षा व जदा कदा शोधका एवं अनुदका भी रहती है।
इसके उपरांत आता है आपया। ऋग्वेद में इसका उल्लेख सरस्वती की सहायक नदी के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, यह कुरुक्षेत्र की नदी है। उसके बाद आता है राका। ऋग्वेद में इसका संदर्भ प्राप्त होता है। यह सरस्वती की सहायक नदी थी। इसका संबंध आधुनिक रावी के साथ किया जाता है। बृहद दिव्या। ऋग्वेद में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। यह भी सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। इसके बाद आता है विपास। ऋग्वेद में विपाठ अथवा विपास का उल्लेख प्राप्त होता है। विश्वामित्र के पुत्रों के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर वशिष्ठ ने अपने को रस्सी से बांधकर इसमें छलांग लगाई थी, किंतु प्रवाह तीव्र होने के कारण बंधन टूट गए और वशिष्ठ बच गए। उसके बाद है गौरी। ऋग्वेद में इसका संदर्भ प्राप्त होता है। इसके तट पर सोम के उगने का भी उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यह कुबा वर्तमान काबुल नदी की सहायक है। इसका संबंध पंचकोराज से किया जाता है। सुवास्तु। ऋग्वेद में इसका संदर्भ प्राप्त होता है। यह स्वात के नाम से वर्तमान में ख्यात है। इसके तट पर सफेद कंबल तथा पांडु कंबल के उत्पादन का भी वर्णन विविध संदर्भों से प्राप्त होता है। अनितभा। ऋग्वेद में रसा तथा कुभा के साथ इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इसका संबंध अलिंगर नदी से किया जा सकता है, जो काबुल की सहायक नदी है। उसके उपरांत सरयू नदी है। ऋग्वेद में संदर्भ कुछ स्थलों पर प्राप्त होते हैं। वैदिक सरयू सिंधु प्रदेश की नदी है। इस नाम की ही एक नदी अयोध्या के साथ बहती है। दूसरी बलिया के पूर्व में गंगा में मिल जाती है। इसका विस्तृत नाम सिरोतोई भी है। इसके बाद है सदानीश। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह कौशल तथा विदेह राज्यों की सीमा थी। इसका एकीकरण वर्तमान गंडकी नदी से किया जा सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त ऋग्वेद में सिफा, अंजासी, कुलिशी, विवाली, वितस्थाना, हरितुबिया, यव्यावती, प्रयूयु,
वयु, श्वेतयावरी, अंशुमती तथा अश्मन्वती प्रभृति नदियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। समुद्र, ऋग्वेद में समुद्र के लिए अर्नब शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। विविध स्थलों पर नदियों के समुद्र में मिलने का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में समुद्र से रत्न प्राप्त होने का उल्लेख है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों पूर्व, अपर, पर एवं अवर का स्पष्टतया वर्णन है। सरस्वत एवं सरयणावत का उल्लेख ऋग्वेद में तथा अन्य स्थलों पर बहुत प्राप्त होता है। इसके बाद आता है पर्वत। ऋग्वेद में सामान्यतया पर्वतों का उल्लेख अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है, जिसमें तत्कालीन भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय प्रमुख पर्वत अधोलिखित है। जो प्रमुख पर्वत सब थे, उन प्रमुख पर्वतों का नाम उल्लेखित किया गया है। पहला है हिमवंत। ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में हिमवंत का विशेष रूप से उल्लेख है। यह पर्वत जिस प्रकार आज भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करता है और देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार वैदिक काल में भी वह सप्त सिंधु प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करता था। यह पर्वत ऊंचा होने के कारण सदा हिम से आच्छादित रहता है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। दूसरा में है मूजवंत। ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में इस पर्वत का उल्लेख है। ऋग्वेद में सोम को मूजवत पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मौजवत कहा गया है। अथर्ववेद में मूजवत पर्वत को बहुत दूर बताया गया है और यह कामना की गई है कि रोगी का बुखार उसे छोड़कर मजबूत पर चला जाए। यहाँ के रहने वाले लोगों को भी मुजवंत कहा गया है। अथर्ववेद में मुजवंतों का उल्लेख महावृष, गंधारी तथा बल्लिकों के साथ किया गया है। इसके उपरांत आता है चित्रकूट। इस पर्वत से उत्पन्न आंजन का प्रयोग सोमयाग में यजमान दीक्षा के अवसर पर किया जाता था। यह तो ही इस पर्वत से आंजन निकलता था।
अतः आंजन का नाम ही चित्रकूट पड़ गया था। अथर्ववेद में स्पष्टतया पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट को आंजन का पिता कहा गया है। अथर्ववेद में त्रिकदूत से उत्पन्न आंजन को समस्त यातुधानुओं को नष्ट करने वाला तथा देवांजन कहा गया है। चित्रकूट नाम से ही यह प्रतीत होता है कि इस पर्वत की 3 चोटियां या पहाड़ियां था। यह वैदिक सरस्वती नदी से पूर्व में स्थित था। इस पर्वत का तादात्म्य अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों से किया जा सकता है, जो सिंधु के पश्चिम तट से उत्तर दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसके बाद आता है सरयणावत। सरयणावत नामक समुद्र जो संपूर्ण कश्मीर को अपने अंदर लिए हुए था, उसके चारों ओर स्थित पर्वतों की भी यही संज्ञा है। आज कश्मीर आज कश्मीर घाटी के चारों ओर जो पहाड़ है, उन्हीं से इसका तादात्म्य किया जा सकता है। सुषोम, इसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यहीं से सुषोमा नदी निकलती है, इसलिए उस पर्वत को सुषोम कहा गया है। सुषोमा नदी मुरी की पहाड़ियों से निकलती है, जो इस नाम के नगर के दक्षिण में है। आर्जिक, इस पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसी पर्वत से आर्जिकिया नदी निकलती है। इसका तादात्म्य मुरी के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं से किया जा सकता है। क्रौंच, महामेरु तथा मैनाकादि इन पर्वतों का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। अरण्य, ऋग्वेद तथा अन्य स्थलों में वनों का अनेकत्र उल्लेख है। ऋग्वेद के एक मंत्र में वर्णित है कि अग्नि वनम को उस प्रकार साफ करता है जिस प्रकार कोई योद्धा अपने शत्रुओं को संहिताओं में प्राप्त संदर्भों से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य यहाँ से गांव एवं जनपदों में निवास करते थे। वहां से बाहर वन भी थे। वनों से ही यथार्थ समिधाएं तथा विविध प्रकार के काष्ठ प्राप्त होते थे। रात्रि के समय वनों में जब आग लगती थी, तत्समय अग्नि का प्रचंड रूप दिखाई पड़ता था। ऋग्वेद के अरण्यानि सूक्त में आलंकारिक भाषा में अरण्य का वर्णन किया गया है। अरण्य से आंजन
गंध, बिना कृषि के फल इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती थी। ऋग्वेद में आरण्य पशुओं का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में संपूर्ण गंगा प्रदेश पूर्व समुद्र के रूप में जलमग्न था। पर्वतों से निकलकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से धीरे धीरे समुद्र भरता गया। कुछ समय तक तो वह स्थल दलदली मिट्टी के रूप में रह गया, किंतु कालांतर में वह भाग विभिन्न वनस्पतियों के स्वयं उत्पन्न होने के कारण गहन अरण्य बन गया। इन्हीं वनों एवं जंगलों को साफ कर आर्य सभ्यता का धीरे धीरे विस्तार होता रहा। पंचविंश ब्राह्मण में खांडव वन के संदर्भ प्राप्त होते हैं। साथ ही तैत्तिरीय आरण्यक में इसका उल्लेख कुरुक्षेत्र की सीमा के रूप में किया गया है। धन्वम मरुस्थल। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में रेगिस्तान के लिए धन्वन शब्द का बहुधा उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में रेगिस्तान के पार परावत समुद्र से अग्नि के चमकने का उल्लेख है। ऋग्वेद में पर्जन्य द्वारा रोगी स्थान को पार करने के योग्य बनाने का प्रयत्न क्या हो? एक मिनट रुको। एक मिनट में वापस आ रहा हूं। कालांतर में वह भाग विभिन्न वनस्पतियों के स्वयं उत्पन्न होने के कारण गहन अरण्य बन गया। इन्हीं वनों एवं जंगलों को साफ कर आर्य सभ्यता का धीरे धीरे विस्तार होता रहा। पंचविंश ब्राह्मण में खांडव वन के संदर्भ प्राप्त होते हैं। साथ ही तैत्तिरीय आरण्यक में इसका उल्लेख कुरुक्षेत्र की सीमा के रूप में किया गया है। इसके बाद आता है धन्वन मरुस्थ। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में रेगिस्तान के लिए धन्वन शब्द का बहुधा उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में रेगिस्तान के पार परावत समुद्र से अग्नि के चमकने का उल्लेख है। ऋग्वेद में पर्जन्य द्वारा
रेगिस्तान को पार करने के योग्य बनाने का उल्लेख है। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान चलने के योग्य नहीं होता, वर्षा में वह चलने के योग्य बन जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में रेगिस्तान में प्यास से लोगों के मरने का उल्लेख है। रेगिस्तान में कहीं भी प्राप्त जल के स्रोत की महत्ता का उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के विविध मंत्रों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कई योजन तक फैले रेगिस्तान का उल्लेख है। उसके उपरांत पढ़ेंगे देश के बारे में। ऐतरेय ब्राह्मण ने राजा के महाभिषेक के प्रसंग में इस आर्य मंडल को 5 भागों में विभक्त किया है। पूर्व के लोग तथा देश दक्षिण पश्चिम में नीच तथा अपाच्य पश्चिम में रहने वाले लोग थे। उत्तर हिमालय से उस पार उत्तर कुरु और उत्तर मद्र संज्ञक जनपदों की स्थिति थी। सभी के मध्य प्रतिष्ठित मध्यम देश में कुरु पांचालों का निवास था। प्राप्त संदर्भानुसार प्रमुख देश अधोलिखित है। कौन कौन है? मद्र, यह वर्तमान पंजाब का ही एक छोटा भाग था। इसकी राजधानी साकल थी, जो आजकल का सियालकोट है। इसी मंडल में यह देश था। हिमालय के उत्तर में उत्तर मद्र नामक जनपद का उल्लेख उत्तर कुरु के साथ ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। उसके बाद महावृष। अथर्ववेद में मूजबंतों के साथ इस देश का उल्लेख प्राप्त होता है, जहां ज्वर को चले आने के लिए आग्रह है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि राजा जानश्रुति पौत्रायण ने महावृष देश में ब्रह्मज्ञानी शयुग्वा रैक्ष्वा को रक्वपन्न नामक ग्रंथ दिया था। इसके उपरांत काशी या काश्य अथर्ववेद पैपलाद शाखा के अनुसार शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक में उल्लिखित काशी वर्तमान काशी ही है। ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी। काशी के निवासियों के लिए तथा काश्य यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त होता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि काशी नरेश धृतराष्ट्र को शतानिक शात्राजित ने युद्ध में हराया था। बृहदारण्यक में अजात शत्रु काशी के राजा बताए गए हैं। इसके उपरांत आता है कोशल।
इस देश का नाम शतपथ ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कोशलों का नाम विदेहों के साथ प्राप्त होता है, जिससे ज्ञात होता है कि पीछे के समय के अनुसार वैदिक काल में भी यह आसपास निवास करते थे। विदेह, शतपथ ब्राह्मण में विदेह नाम से भी इसी देश का निर्देश किया गया है। यह वही देश है जो आजकल बिहार में तिरहुत के नाम से विख्यात है। कौशल तथा विदेह की सीमा पर सदानीरा थी, जो संभवतः आजकल की गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत आता है मगध। अथर्ववेद में अंग के साथ मगध में ज्वर के चले जाने की प्रार्थना प्राप्त होती है। यजुर्वेद के पुरुषमेध के अवसर पर मगध की बलि अति कुष्ठ के लिए बताई गई है। वैदिक काल में मगध के निवासी सभ्यता तथा धर्म की दृष्टि से नितांत हीन समझे जाते थे। तत्पश्चात आता है अंग देश। अथर्व में मगध के साथ इस देश का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। भागलपुर के आसपास का प्रदेश आधुनिक काल में अंग देश का ज्ञापक है। अन्य कौन कौन है? चेदी, जिसको आजकल हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, वही चेदी, नैषद, विदर्भ, मत्स्य, आंध्र, मद्रास के उत्तर में पुंड्र, बिहार के दक्षिण भाग, काम्पिल, कुरुक्षेत्र, तूर्धन, त्रिप्लक्ष आदि देशों के संदर्भ भी इतस्ततः वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। चलिए अभी कुछ नया विषय के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है वो? वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसे हुआ करता था। वेद काल में पिता समाज में प्रधान होता था। वह अपनी उभयविध संतति का ध्यान रखता था। बालकों को शिक्षित करने के साथ ही बालिकाओं को ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणी बनाता था। बालकों को शिक्षित करने के साथ पिता जो समाज में प्रधान होते थे, वो बालकों को शिक्षित करने के साथ साथ बालिकाओं को भी ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणी बनाता था। उपनयन के अनंतर वेदाध्ययन की प्रथा थी।
संतति अर्थ प्रत्येक मनुष्य देवता देव आराधना करता था। पुरुष सूक्त के 10वें मंत्र में चारों वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीन सरल याग स्थायी अनुष्ठानों का रूप लेने लगे। परिणामतः ब्राह्मणों का स्वतंत्र वर्ण ही पृथक हो गया। सामरिक आवश्यकता के कारण क्षत्रिय वंशानुगत हो गए हैं। कृषि प्रधान वैश्य भी सनही वंशानुगत हो गए। विवाह परंपरा किस प्रकार थी जरा पढ़ेंगे। वैदिक आर्य संग्राम प्रिय थे, अतः सर्वदा शौर्य प्राकट्य हेतु उद्यत रहते थे। अतएव वीर पुत्रों की कामना करते थे। यथाहम शत्रुः शान्यसम पत्न्यः सपत्नः। अभ्रातृका कन्या से विवाह न्यूनातिन्यून होता था। स्वयंवर की व्यवस्था प्रायः क्षत्रिय कन्याओं के क्रम में व्याप्त थी। शतपथ ब्राह्मण में कन्या द्वारा यावज्जीव पातिव्रत्य प्रण का वर्णन है। माता पिता की इच्छा से ही कन्या का विवाह होता था। यथा श्यावाश्व के समक्ष स्थविति ने ऋषि होने पर ही कन्यादान की स्वीकृति दी, ऐसा वर्णन है। ऋग्वेद में तत्समय के विवाह की भावना का वर्णन है, जैसा कि सोमो बधूयुरा भवदस्विना उभावरा सूर्यायत्पत्ये समसन्ति मनसा सविता ददात। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, परंतु बहु विवाह भी होता था। राजा की 4 प्रकार की पत्नियां होती थी। एक महिषी, यह क्षत्रिय एवं पटरानी होती थी। दूसरा है परिभुक्ता, यह पुत्रहीन पत्नी। तीसरा है वावाता, वो कौन है? राजा की प्रियतमा। और उसके बाद है पाला गली, जो राज दरबार के पदाधिकारी की कन्या होती थी। ब्राह्मणों में भी बहु विवाह का प्रचलन था। यथा च्यवन, शौवरी एवं याज्ञवल्क्य का प्रसंग दृष्टिगोचर होता है। वैदिक काल में नारियों की क्या स्थिति, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ध्यान देके सुने। वैदिक युग में नारी दुहिता, पत्नी एवं माता के रूप में सम्मानित थी। समस्त धार्मिक कृत्य नारी के संग से ही संपादित होते थे। अपत्निक को यज्ञाधिकार अप्राप्त था। नारी का अपने पति के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व भी था। इन्हें विविध प्रकार की कन्याओं से सुशिक्षित किया जाता था। नारियों के द्वारा मंत्र दर्शन का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से प्राप्त होता है। यथा लोपामुद्रा, अपाला, दोषा, रोमशा, सूर्या, ऋषिकाएं। उपनिषद काल में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था।
समाज में उच्च स्तर की कन्याओं में उपनयन का प्रचलन था। पूरा कल्पेतु नारीणाम मांझी बंधनमीष्यते। तदनुसार सुव्यवस्थित शिक्षण कराया जाता था। महिला छात्राओं में दो प्रकार प्रचलित थे। एक है सद्योद्वाह, दूसरा है ब्रह्मवादिनी। तो सद्योद्वाह के बारे में जानकारी लेंगे। इस प्रकार की स्त्रियां ब्रह्मचर्य के अनंतर गृहस्थाश्रम में जाकर मातृत्व को प्राप्त करती थी। दूसरा कौन है? ब्रह्मचिंतन, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मचिंतन में अपना तपोनिष्ठ जीवन व्यतीत करती थी। यथा बृहदारण्यकोपनिषद में वर्ण्य याज्ञवल्क्य की स्त्रियां। वैदिक कालिक समाज के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? वैदिक आर्यों का अधिकांश जीवन ग्राम्य था, किंतु नागर जीवन के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। रथ्या यानी कि सड़कों के द्वारा एक स्थान दूसरे से स्थानों से जुड़े जाते थे। समाज में कृषि कर्म एवं पशुपालन अधिक था। प्रतिदिन प्रातः काल गायों को गौशाला से चरगाह गोपाल के संरक्षण में भेजा जाता था। गायों के दोहन का कार्य गृहपति की पुत्री करती थी। अतएव दुहिता पद का प्रयोग तदर्थ दृष्टि गोचर होता है। आवास। वैदिक युग में आर्य ग्राम्य नागर आदि जीवन व्यतीत करते थे। क्रमशः अधोलिखित के बारे में जानते हैं। दुर्ग। वैदिक काल में ऊर शब्द से किला का ग्रहण किया जाता है, जिसका प्रयोग अपने निवास स्थान को शत्रुओं से रक्षण हेतु किया जाता था। ये बहुत विशाल हुआ करते थे। किले पत्थर के बनाए जाते थे। लोहे के बने किलों को इंद्र द्वारा ध्वस्त किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। 100 दीवाल शतभुज युक्त किलों का भी निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त होता है। पूरा। वैदिक साहित्य में त्रिपुर तथा पूर उभयविध शब्द प्राप्त होते हैं, परंतु अर्थ का पार्थक्य प्रतीत होता है। यथा त्रिपुर से तात्पर्य ऐसे नगर से है जहां किलाबंदी की तीन पंक्तियां बनाई गई हो। इस युग में आर्य काम्पील आसंदिवंत तथा कौशाम्बी नगरियों से अवगत हो गए थे। बड़े नगरों में 4, 8, 12 अथवा 4 के द्वारा विभाज्य संख्या वाले मुख्य द्वार होते थे, जो एक दूसरे से सड़कों द्वारा मिले रहते थे। इन चारों नगर द्वारों के एकत्र मिलने का स्थान चतुष्पथ अथवा चौक कहलाता था।
राजा अपने राजकर्म सहायक वीरों एवं पत्नियों के लिए उपयुक्त बड़े बड़े मकानों को बनाकर सुसज्जित किया करते थे। राजा के लिए अपना विशिष्ट महल होता था जो अनेक खंभों से युक्त हुआ करता था। राजा वरुण का महल सहस्त्र स्थूण से परिपूर्ण था, साथ ही सहस्त्र द्वार भी उसमें थे। इस प्रकार के विशाल महलों के निमित्त हर्म्य पद का प्रयोग होता था। हर्म्य की अट्टालिका से राजा प्रजा को दर्शन दिया करते थे। वैदिक काल में ग्राम के बारे में, ग्राम कैसे हुआ करता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह आवश्यक समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण होता था। ग्राम्यवासी स्वावलंबी होते थे। ग्रामों में पशुपालन किया जाता था। रुई भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती थी। स्त्रियां सूत से वस्त्र बुनकर अपनी संतति को पहनाती थी। कुम्हार, लोहार प्रभृति सभी लोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते थे। प्रत्येक ग्राम में हजाम अथवा वक्ता होता था। वैद्य लोग रुग्ण की खोज किया करते थे। संगीत का भी प्रचार प्रसार था। अभी वैदिक कालिक गृह के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में आयतन अर्थात चारों ओर दीवाल एवं पस्त्या, वास्तु, हर्म्य, दूरोण, द्वार युक्त आदि पदों के प्रयोग गृह के अर्थ में ही प्राप्त होते हैं। निर्माण के आधार पर पृथक पृथक संज्ञा प्राप्त होती थी। घरों में आर्यों के कुटुंब तथा पालतू पशु भी रहा करते थे। घर में बहुत से कक्ष होते थे। गृह निर्माणार्थ बांस, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और पके हुए ईंट का प्रयोग होता था। अथर्ववेद में गृह निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख प्राप्त होता है। सामान्यतया बांस एवं तृण के प्रयोग से घर बनाया जाता था। लकड़ी के मकानों में खंभों का प्रयोग बहुलतया होता था। घरों में अग्निशाला, पत्नी सदन, अवीरधाना, सदस्य, अतिथिशाला भी होते थे। घरों में 3 आंगन हुआ करते थे। गृह रक्षणार्थ वास्तुस्पति देवता से प्रार्थना का उल्लेख प्राप्त होता है। घर मापनार्थ सूत्र का प्रयोग होता था। बृहंत एवं शाला शब्द का प्रयोग घर के आकार के आधार पर होता था। घरों में सिक्कियों के छत पर लटकने का उल्लेख प्राप्त होता है। कोठे के अंदर कोठरी का प्रयोग होता था। घर को दृढ़ करने के लिए
नींव परिपक्व रखी जाती थी। घर को पर्याप्त अलंकृत किया जाता था। वैदिक काल में गृह उपयोगी सामग्री क्या क्या हुआ करता था, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। आप उम्मीद है कि यह ध्यान देकर के सुनेंगे। वैदिक युग में बैठने तथा लेटने के अनेक आसनों का वर्णन प्राप्त होता है, जो सामाजिक उन्नति के साथ साथ सीधे साधे से अलंकृत और परिष्कृत होते गए। यज्ञ के अवसर पर कुश निर्मित प्रस्तर, बरही तथा कूर्च का प्रयोग किया जाता था। अश्वमेध के अवसर पर हिरण्यकशिपु अर्थात सोने की चटाई पर बैठने की परंपरा थी। वैदिक काल में तल्प, तल्प किसे कहते हैं ना, वैवाहिक शैया को तल्प कहते हैं। तो वैदिक काल में तल्प अर्थात वैवाहिक शैया प्रौष्ठ यानी कि हर्म्य में रखा जाने वाला तथा ब्रह्म वहन करने योग्य पर लेटकर आराम करने वाली स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। आसंदी का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विशेषताएं वर्णन है। पर्यंक इसका विस्तृत रूप प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक के अवसर पर आसंदी के अंग प्रत्यंग का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। विविध प्रकार की वस्तुओं को रखने हेतु कलश, द्रोण, थाली, द्रुषात, उपल, उल्लूखल, मुसल, सुर्प, चषका तथा द्रुति का उल्लेख बहुत प्राप्त होता है। कलशों में सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे और उन्हें रक्षार्थ जमीन में गाढ़ा जाता था। यथा हिरण्यस्यैव कलशम निखातम। तत्कालीन जीवन अत्यंत सादगी पूर्ण था। और अभी भोजन के बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक काल में लोग किस प्रकार भोजन स्वीकार करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक आर्यों का जीवन अत्यंत सरल एवं सात्विक था। तत्समय दूध और घी की प्रचुरता थी। भोजन में जौ की रोटी तथा भात प्रमुख था, जबकि आटा में दही मिला कर्म तैयार कर पूषण को समर्पण किया जाता था। क्षीरोदन, दध्योदन, मुद्गोदन, दाल, मूंग तथा उड़द का प्रयोग भोजन में होता था। गोधूम का प्रयोग भी कुत्रचित स्थलों पर दृष्टिगोचर होता था। सत्तू का दूध के साथ प्रयोग होता था। सोमरस दूध में मिलाकर प्रयोग किया जाता था। दधी मिश्रित सोमरस दध्या सीर कहलाता था। घी का बहुतायत में प्रयोग होता था। नवनीत, आयुध, विलीन, आज्य, घृत आदि इत्यादि विशेषण
घी की विविध स्थितियों के परिचायक थे। देवता के निर्मित घृत की आहुति अग्नि में समर्पित की जाती थी। वैदिक काल में मांस भोज्य पदार्थ था या नहीं, इसके बारे में हम लोग जान कर लेंगे। मांस भी शीत प्रदेशों में भोज्य होता था। शीत प्रदेश में रहने वाले लोग मांस भक्षण करते थे। हिमाच्छादित प्रदेशों में विषम ऋतु से रक्षणार्थ भोजन में यह प्रयोग किया जाता था। फलों का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। जंगलों में स्वादिष्ट फलों के उगने का वर्णन प्राप्त होता है। औषधियां स्वतः भी उग जाती थी तथा कुछ को उगाया जाता था। आर्यों को बेर अत्यधिक प्रिय था। बदर, करकंधो तथा कुबल इसी के अपर नाम थे। पीपल के फल भक्षण का भी उल्लेख प्राप्त होता है। मधु का प्रयोग देवार्पण एवं भोजन को मधुर बनाने हेतु किया जाता था। इक्षु रस का प्रयोग भी पर्याप्त होता था। लवण का संदर्भ अथर्ववेद में भी प्राप्त होता है। पेय पदार्थों में सोम रस प्रमुख था, जो विभिन्न अवसरों पर पत्थरों द्वारा कूटा जाकर छान कर देवार्पण के अनंतर दूध अथवा अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर ग्रहण किया जाता था। सोमपान से देवता प्रसन्न होते थे। सोमपान से मानसिक उल्लास तथा शारीरिक स्फूर्ति की उत्पत्ति होती थी। अतएव समरांगण में जाने से पूर्व आर्य सोमपान किया करते थे। सुरापान मादकता उत्पन्न करने के कारण ग्रहणीय था। अतएव इसकी गणना अनिष्टोत्पादक वस्तु के रूप में की गई है। वस्त्र और परिधान के बारे में सुनेंगे। वैदिक आर्यों के वस्त्र एवं परिधान ऊनी, सूती, रेशमी एवं अजीन एवं कुश निर्मित वस्त्र थे। अजीन बकरों और हरिण चर्म का होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर दीक्षा में ग्रहणकर्ता को कृष्णाजीन धारण करने का नियम था। सोमयाग के अवसर पर यजमान पत्नी को अधोवस्त्र के ऊपर कुश के बने वस्त्र पहनने का वर्णन प्राप्त होता है। शीत अथवा हिम आच्छादित प्रदेशों में पूर्ण वस्त्र पहनने का प्रचलन था। गांधार का ऊर्ण सर्वत्र प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्रों का व्यवहार यागानुष्ठान के समय पर विशेषतः होता था।
केसरी या रंग का रेशमी परिधान नितांत पवित्र माना जाता। प्रतिदिन के व्यवहार में सफेद सूती धुले हुए वस्त्र पहने जाते थे। युवतियां रंगीन साड़ियां पहना करती थी। उषा के वस्त्र निरीक्षण करने से यह अच्छे से पुष्ट होता है। सामान्यतया दो प्रकार के वस्त्र प्रचलन में थे, अधोवस्त्र एवं अधिवास। अधोवस्त्र यानी कि जिसको हम कहते हैं धोती या साड़ी, अधिवास जिसको हम कहते हैं चादर या दुपट्टा। नीवी करोती वचन से धोती को बांधने की परंपरा ज्ञात होती है। कुर्ता प्रतिधि द्रापी अल्क का भी प्रचलन था। नववधु के वस्त्रों में प्रतिधि संभवतः चोली कंचुकी ही ज्ञात होती है। वरुण के द्वारा हिरणमय द्वापी पहने का उल्लेख प्राप्त होता है। विभद्र द्रापिम हिरण्ययम वरुणा और पेशश, यह भी एक प्रकार का यह वस्त्र है। यह तत्कालीन मूल्यवान वस्त्र था। इस पर सुनहले जरी का कार्य होता था। दंपति सुनहले पेशस को धारण करते थे एवं अश्विन के सफेद एवं काले पेशस धारण करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। पेशो नासु क्रमशितम वशाते, पगड़ी अवसरों के आधार पर वैदिक कालीन आर्य पृथक पृथक प्रकार की पगड़ी, जिसको हम कहते हैं उष्णीष, धारण करते थे। यह धर्म रक्षणार्थ प्रयोग की जाती थी। कात्यायन श्रौत सूत्र में उष्णीष को सिर पर लपेटकर दोनों ओर खोस दिए जाते थे अथवा नाभि के पास ही खोसे जाते थे। जूते कैसे पहनते थे लोग, किस प्रकार के जूते धारण करते थे, तो उसके बारे में सुनिए। वैदिक काल में शीत धर्म एवं युद्ध में रक्षणार्थ पाद त्राण पहनने का उल्लेख प्राप्त होता है। पाद त्राण पहनने का, पाद त्राण पहनने का उल्लेख प्राप्त होता है। पतंगिनी का उल्लेख शत्रु पर आक्रमण करने के अवसर पर धारणार्थ प्राप्त होता है। जूता मृग अथवा सुकर के चर्म से बनाया जाता था। उपानह यानी कि जूता शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। उपानह जिसको हम जूता कहते हैं, वह जूता शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
वैदिक काल में, वैदिक समय में भूषण, किस प्रकार भूषणों का, भूषण अलंकारों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के संदर्भ तत्कालीन समाज में आभरण धारण की पुष्टि करते हैं। निष्क सुवर्ण से निर्मित था तथा मुद्रा के रूप में भी प्रचलित था। रुक्म का भी प्रयोग व्यवहार में था, जो गले में लटका कर पहना जाता था। रुक्म वक्षसः। इसके अतिरिक्त कर्णशोभन, मुक्ताभूषण, मणिग्रीव प्रभृति आभूषणों का प्रयोग होता था। पुरुष केस जटाई जुटा बांधते थे, लगभग सभी का जटा हुआ करता था। दक्षिण तस्क परदाहा, यजुर्वेद शिनीवाली शूक पर्दा सुकुरीरा स्वपशा से स्त्रियों के भी कपर्द युक्त होने की सूचना प्राप्त होती है। ओपस किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष दोनों इसे धारण करते थे। ऋग्वेद में इसकी तुलना आकाश से की गई है। जब केशों को गोलाकार लपेट ऊपर एक गांठ बांध दी जाती है, तब इसे ओपस कहते हैं। कुरीर किसे कहेंगे? यह एक शिरोभूषण था। ऐसा, हाँ, ये कुरीर जो है यह एक प्रकार का शिरोभूषण था। ऐसा विविध संदर्भों से ज्ञात होता है संभवतः इसे विवाह के अवसर पर धारण करने की परंपरा थी। बहुत से विद्वान श्रृंगाकृति केश रचना को भी कुरीर स्वीकार करते हैं। ये कुरीर जो है एक प्रकार का शीर आभूषण होता है। इसके बाद आता है कुंभ। इसका संदर्भ स्त्रियों से था। आपस्तंभ श्रौत सूत्र में पत्नी के सिर पर इसकी रचना का विधान प्राप्त होता है। आवागमन के साधन। वैदिक काल में गमनागमन के लिए कौन सा साधन हुआ करता था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैदिक काल का प्रधान साधन रथ था। रथ पर लोग चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। उत्सवों में रथ दौड़ हुआ करती थी। रथ लकड़ी का बनता था। इसमें 2 अथवा 4 घोड़े जोते जाते थे। रथों का वर्गीकरण वैशिष्ट्य के आधार पर होता था। वाहकों के आधार पर वृषरथ, षड्श्व, पंचवाही आदि। रथांगों के आधार पर त्रिबंधुर, अष्टाबंधुर, सप्तचक्र, हिरण्यचक्र, हिरण्य प्रमुख आदि नाम होते थे। अनस का प्रयोग भी किया जाता था। इसमें बैल का प्रयोग किया जाता था। यह ऊपर से आच्छादित रहती थी। धूर्षद गाड़ी खींचने वाले पशु को कहते थे। यह मुख्यतया 2 प्रकार की थी, मनुष्यवाही एवं भारवाही।
भारवाही का मतलब होता था अनाज आदि पदार्थों को ढोने वाली सकट। छोटी गाड़ी जैसे कि गोलिंग अथवा लघुमान कहलाती थी। जलयान का भी सब समय प्रयोग होता था। पतवार को अरित्रा तथा नाविक को अरित्रु कहा जाता था। अभी वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग सुनने का कष्ट करें। वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक दशा अत्यंत समुन्नत थी। उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं था। जीवन के लिए उपयोगी प्रत्येक वस्तु का उत्पादन वे स्वयं करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने तथा अर्थोपार्जन की पूर्ण स्वतंत्रता थी। भौतिक जीवन का सुख आर्थिक समुन्नति पर ही निर्भर करता है। इसलिए आर्य सदा यही प्रार्थना करते थे कि वह हर प्रकार के धन के स्वामी बने। उनका जीवन कभी भी अभावग्रस्त न हो। अन्न, जल, पशु, हिरण्य आदि उनकी प्रमुख संपत्ति थी। अर्थ साधनार्थ संपादित किए जाने वाले कार्य उद्योग कुछ इस प्रकार है। जैसे कि पहले आता है कृषि कार्य। आर्य कृषि प्रधान जाति थी। अन्नम बहु कुर्वीता, यह आर्यों के आर्थिक जीवन का सूत्रवाक्य था। वे निपुण कृषक थे। ऋग्वेद में कृषि कर्म में सहायक तथा कृषि से संबंधित उपकरणों का भूरिशः उल्लेख प्राप्त है। हल के लिए सीर तथा लांगोल शब्द का प्रयोग होता है। बैलों की गर्दन के साथ जुआ को बांधने वाली रस्सी बरत्रा कहलाती थी। कूप से जल निकालने के लिए घड़े में बांधी जाने वाली रस्सी के लिए भी वरत्रा शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। बैलों को आंकने वाली चाबुक अस्ट्रा थी। हल के नीचे लगी लोहे की पत्ती का नाम हाल था, जिससे भूमि जोती जाती थी। हाल से खेत में जो रेखा बनती थी उसका नाम सीता था। हल जोतने वाले के लिए किनास शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हल जोतते थे उनको उनके लिए किनास शब्द का प्रयोग किया गया है, जो संभवतः किसान शब्द का पूर्व रूप है। जिसको हम किसान कहते हैं वही पहले किनास शब्द से कहा जाता था। ऋग्वेद के एक स्वतंत्र सूक्त में
संपूर्ण कृषि कर्म का उल्लेख है। प्रारंभ के 3 मंत्रों में क्षेत्र के स्वामी देवता क्षेत्रपति से कृषि के लिए अनुकूल होने, पर्याप्त वर्षा करने तथा सभी प्रकार के अरिष्टों से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है। शेष 5 मंत्रों में कृषि विषय का प्रत्येक कार्य की सफलता की प्रार्थना है। शूनं बाहा शूनं नरः शूनं कृषतु लांगलम शूनं वरत्राबध्यन्तां शूनमष्ट्रामुदिङ्गं शूनासिराविमां वाचं जुषेथां यदि चक्रथुपयः तेनेमापुप सिंचतम्। एक मंत्र में निर्देश है कि कृषि में कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः, अर्थात कृषि ही करो और उससे प्राप्त वित्त को ही पर्याप्त समझते हुए उसमें प्रसन्न रहो। कृषि भूमि के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि सबके खेत अलग अलग होते थे। इन खेतों का माप होता था। खेत पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता था। भूमि 2 प्रकार की थी, उर्वरा तथा आर्तना। भूमि जो है, कृषि करने वाले जो भूमि है वो भूमि 2 प्रकार की थी। एक तो उर्वरा भूमि, दूसरा है आर्तना। जो भूमि उपजाऊ होती थी उसे कहते थे उर्वरा अथवा अपनस्वती कहलाती थी, तथा जो भूमि बोने के योग्य नहीं होती थी उसे आर्तना कहते हैं। आर्तना कहते हैं। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद, जिसको कहा जाता था करीश, डाला जाता था। उर्वरा भूमि के चारों तरफ घास वाली भूमि होती थी जो सबकी साझी होती थी। उसमें सबके पशु चरते थे। वह जमीन खील अथवा खील्या कहलाती थी। कृषि को हानि ना होने पाए इसके लिए लोग हमेशा सचेत रहते थे। पक्षी कीड़े आदि फसल को नष्ट कर देते थे। ऋग्वेद में पक्षियों से फसल की रक्षा करने वाले कृषकों के शब्द करने का उल्लेख भी बताया गया है। यानी कि कृषक वो शब्द करते थे पक्षियों को भगाने के लिए, फसल की रक्षा करने के लिए। जो कृषक शब्द करता था वो शब्द के बारे में भी उल्लेख है। टिड्डी कृषि के बड़े शत्रु थे। टिड्डी कृषि के बड़े शत्रु थे। छांदोग्य उपनिषद में उनके लिए मर्ची शब्द का प्रयोग किया गया। वो जो टिड्डी है वो सारे फसल खा जाते थे। अच्छा, अथर्ववेद संपूर्ण सूक्त कृषि की कीटों से रक्षा के लिए
किए जाने वाले अभिचार का उल्लेख करता है। अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि दोनों से फसल की रक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। फसल के पकने पर उसे दात्र अर्थात हंसिया से काटते थे। जिससे फसल काटते थे उसे दात्र कहा जाता था। उसी के प्रकार का एक श्रुणी अर्थात अंकुश होता था, जिससे फसल काटने के अतिरिक्त वृक्ष का पका फल भी तोड़ा जाता था। फसल को काटकर उसे पुलियों में बांधते थे, जिसे परस कहते थे। इनको खलिहान में लाया जाता था, जिसे खल कहते थे। ऋग ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्र में संपूर्ण कृषि कर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। युनक्तु शिरावि युगातनुध्वं कृते युनो वपतेह बीजं गिराच सृष्टि सवरा असन्नो नेदीय इत्सन्यः पक्वमेयात्। गहाई के अनंतर सूर्प से अन्न और भूमि को अलग किया जाता था। इस कार्य के संपादक को धान्यकृत कहा जाता था। अन्न को ऊर्ध्वर नामक पात्र से नापकर कोठियों में रखते थे। जिस भंडार में अनाज रखा जाता था उसे स्तीवी कहा जाता था। अभी पशुपालन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पशुपालन कृषि प्रधान समाज में कार्य पशुओं के अभाव में संपन्न नहीं हो सकता। पुरुष सूक्त में 3 प्रकार के पशुओं का उल्लेख प्राप्त होता है: वायव्य, आरण्य तथा ग्राम्य। ऋग्वेद के अनुसार पशुओं की 2 श्रेणियां हैं, उभयदंत एवं अन्यतो दंत। पशुओं के अन्य प्रकार के विभाग यथा एकशः, क्षुद्र, हस्तादान, मुखादान इत्यादि के भी उल्लेख वैदिक साहित्य में इतस्ततः प्राप्त होते हैं। एक क्षण में मैं
हरिओम। हमारे बड़े ही मेहनती और परिश्रमी काउंसलर दलाई सर हैं। स्वास्थ्य खराब है उनका प्रायः, परंतु इस फिर भी दायित्व लेने के कारण आप लोगों का काउंसलिंग वो इस MSK 5 पेपर का कर रहे हैं। इसलिए समय चूंकि समाप्त तो हो गया है, इसलिए हम यहीं पर सर को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी, जो लोग उपस्थित हैं उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आगे से आप लोग 2 दिन और सर का क्लास है, किसी प्रकार व्यवस्थित होकर के सुनिए। एक पेपर आपका बड़ा महत्वपूर्ण वैदिक वाङ्मय का इतिहास वेद पर आधारित है, इसलिए इसका अध्ययन आपको ठीक से करना है। इस पर असाइनमेंट भी लिखना होगा, तो निश्चित ही आपको इनके काउंसलिंग से अवश्य में वो लाभ हुआ होगा और होगा। इन्हीं बातों के साथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। जय जगन्नाथ। हरिओम सर। जय जगन्नाथ सर।